अस्सलामुअलैकुम। अ, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वेंडर्स हजरात के लिए है। और उसमें वेंडर हजरात को मैं उनके डैशबोर्ड, जो वेंडर डैशबोर्ड होगा, जो लॉगिन होने के बाद वो डैशबोर्ड पर जाएंगे तो उस डैशबोर्ड के ओवरव्यू दूंगा। उस डैशबोर्ड में क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं, किस तरह से वो अपने डैशबोर्ड को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ें, कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से वो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये ओवरव्यू दूंगा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब और हम देखते हैं कि वेंडर डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे आप टाइप करेंगे izmashop.com। ये लॉगिन हो गई है। उसके बाद आप भले माई अकाउंट में चले जाएं या लॉगिन में डायरेक्ट क्लिक कर दें। यहाँ पर एक पॉपअप होगा, यहाँ पर आप, ये मैंने अपना एक डमी स्टोर बनाया हुआ है, इसमें मैं पासवर्ड देकर लॉगिन करता हूँ। माई अकाउंट में जाऊँगा मैं। यहाँ पर मेरे पास स्टोर मैनेजर आ रहा है, स्टोर मैनेजर में चला जाऊँगा मैं। ये ये आपका डैशबोर्ड आ गया। इस डैशबोर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको होम पेज नज़र आ रहा है। होम पेज में आपको यहाँ पर मैं दुबई में बैठा हुआ हूँ इसलिए ये AED शो हो रहा है। अगर आप पाकिस्तान में होंगे तो PKR शो होगा, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में होंगे तो वो करेंसी शो होगी। यहाँ पर मेरे पास डमी ऑर्डर्स आए हुए हैं जो मैंने टेस्टिंग के लिए क्रिएट किए थे। 14 ऑर्डर्स हैं और यहाँ पर मेरी जो ऑर्डर कंप्लीट हो जाते तो जो फ़ी वगैरह होती है वो आ जाती है। यहाँ पर 0 आइटम सोल्ड हुए हैं, अभी तक कोई सोल्ड हुआ नहीं है क्योंकि मेरे पास पेमेंट कलेक्ट नहीं हुई अभी, क्योंकि ये डमी ऑर्डर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा ग्राफ वगैरह, स्टोर एनालिटिक्स, स्टोर प्रोडक्ट्स कितनी हैं, सारा वो इंक्वायरीज़ कितनी आई हैं, ये इंक्वायरीज़ हैं, ये नोटिफिकेशंस हैं, लेटेस्ट टॉपिक्स और स्टोर स्टेटस क्या है। 7 प्रोडक्ट्स हैं, 0 ऑर्डर है, प्रोसेसिंग में कोई भी नहीं है और 0 प्रोडक्ट्स हैं, 0 प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हैं, लो इन स्टॉक, ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा आप राइट साइड पे देखेंगे तो एक सेकंड है आपके पास मीडिया का ऑप्शन। ये मीडिया मीन इमेजेस और वीडियोस वगैरह जो भी आप अपने प्रोडक्ट के लिए चूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने प्रोडक्ट की देखें जितनी भी इमेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। इवन जो मेरे स्टोर के ऊपर लगे हुए हैं लोगो या बैनर वगैरह, वो भी सारा इस मीडिया में आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। व्यू करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और सेलेक्ट, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करने के बाद, सेलेक्ट ऑल करने के बाद अगर आप सब के सब डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, मगर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई चीज़ डिलीट करें। यहाँ पर आप सिलेक्टेड भी कर सकते हैं। ये 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 हमने नहीं करनी, जो चेक होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। ये देखें, अब मैं इनको डिलीट करूँगा बल्क डिलीट तो ये डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर टोटल डिस्क स्पेस आ रही है, जो इमेजेस का साइज़ है वो टोटल आपका मतलब स्टोर कितना साइज़ सर्वर पे वो ले रहा है, ये वो स्पेस आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट टैब मैंने आपको प्रोडक्ट का बता दिया था कि प्रोडक्ट कैसे टैब, यहाँ पे आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट आपके शो हो रही होंगी और ये वो प्रोडक्ट होंगी जो आपके स्टोर पर होंगी। ये मेरे पास मेरे स्टोर में 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये एक डमी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी डमी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मेरे
मैंने अपने स्टोर पर अपलोड की हुई हैं। इनको मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, इनको डुप्लिकेट भी कर सकता हूँ, आर्काइव प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ, मतलब ये, और ये क्विक एडिट भी हो सकता है, टाइटल वगैरह चेंज करना। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा सिर्फ एडिट ही यूज़ किया करें, क्विक एडिट को ना किया करें। उसके अलावा इस प्रोडक्ट को मैं देख भी सकता हूँ। जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे, आई पे क्लिक करेंगे, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप इसकी सारी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि आया हर चीज़ यहाँ पर एक्यूरेट और ठीक नज़र आ रही है या नहीं आ रही। तो ये प्रोडक्ट का खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। यहाँ पर हम ऐड प्रोडक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो ये एक अलग से दी हुई है। उसके बाद है यहाँ पर आपके ऑर्डर्स। अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो ये देखें, मैंने डमी ऑर्डर्स जो मैंने आपको बताया था क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पर वो ऑर्डर की लिस्ट मुझे शो हो रही है, उनकी प्राइस, उनके परचेज़ कितने आइटम हैं, ऑर्डर नंबर क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, स्टेटस पेंडिंग है, प्रोसेसिंग है, ये सब प्रपोज़ल कौन से हैं, ये सब आपको यहाँ पे स्टेटस नज़र आएगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपने ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे करनी है। फिल वक्त मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डैशबोर्ड में कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। अब ये है, नेक्स्ट पोर्शन है, ये है ऐड टू माई स्टोर। जब आप ऐड टू माई स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम पूरी इज़्मा शॉप पर जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सब के सब आपको व्यू हो रहे होंगे। यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, यहाँ से आप मज़ीद नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो ये आपको टोटल इज़्मा शॉप पर जितनी भी प्रोडक्ट्स अपलोड हुई पड़ी होंगी विद देयर स्टोर नेम्स, देयर वेंडर्स नेम, आप यहाँ पे उनके प्रोडक्ट व्यू कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है ऐड टू माई स्टोर? मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट हमारे पास, ये स्टीमी इंटरनेशनल है कोई, उसके पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है और यही सेम प्रोडक्ट हमारे पास पड़ी हुई है। डेफिनेटली दुकानदार के पास एक प्रोडक्ट होती है, वही सेम प्रोडक्ट दुकानदार के पास, अगले दुकानदार के पास भी होती है। तो ये सेम वही चक्कर है यहाँ पर। आप यहाँ पे अगर आप इसको आप ऐड टू माई स्टोर करेंगे, ये मैं आपको एक ऑप्शन करके दिखा भी देता हूँ, बहुत इजी है। ऐड टू माई स्टोर करेंगे, व्यू करके पहले देख लेंगे कि आया कि एग्जैक्ट वही चीज़ है, हाई क्वालिटी टेरी पेन हुडी फॉर मैन, और उसमें डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, टैग्स देख लेंगे, SKU ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, इंटरनेशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन है, साइजेस हैं उसके, और यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर साइजेस दिए हुए हैं, यहाँ पर साइजेस नहीं दिए हुए, यहाँ पर साइजेस नहीं हैं, ठीक है, बल्कि हैं यहाँ पर ये साइजेस दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल जो भी है, मतलब मेरा ख्याल में इनके पास सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज ही पड़ी हुई है। एनी हो, तो यहाँ पे आपकी सब चीज़ें मिलती जुलती हैं, सेम है। प्राइसेस अगर आपने चेंज करने हैं तो कोई वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड टू माई स्टोर, ये प्रोडक्ट आपकी सेम टू सेम आपके आपके स्टोर पे ऐड हो जाएगी। आप प्रोडक्ट्स में आके देखेंगे, ये मेरे पास ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। ये जब आप करेंगे तो एडमिन जो हमारी एडमिन टीम होगी इज़मा शॉप की, वो आपके प्रोडक्ट को रिव्यू करेगी, उसके बाद इसको पब्लिश कर देगी। जैसे ये पब्लिश्ड हुई पड़ी है, तो ये आपका टाइम सेविंग है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, ये उम्मीद करते हैं कि ये ऑप्शन आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम सेटिंग्स में जाते हैं। कुछ वेंडर्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे एडिट कर सकते हैं, किस तरह एडिट कर सकते हैं। ये देखें, मेरी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुकी है, इसकी इन्फॉर्मेशन कोई भी मिस नहीं है। यहाँ पर ये जिसके साथ स्टार लगा होता है वो चीज़ लाजमी हमने डालनी होती है, और जो चीज़ के साथ स्टार नहीं होता वो ऑप्शनल होती है। तो यहाँ पर दी मूवी, यहाँ पे भी दी मूवी, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर नंबर मैंने दिया हुआ है, और यहाँ पर लोगो है, यहाँ पर स्टैटिक इमेज है,
सॉरी बैनर की इमेज है। यहाँ पर आप चाहें तो स्लाइडर भी लगा सकते हैं, वीडियोस भी लगा सकते हैं, जो भी आपके स्टोर की होगी। ये स्टोर बैनर है, ये मोबाइल बैनर है। मोबाइल पे आपको कैसे दिखे, स्टैटिक इमेज भी लगा सकते हैं, कुछ भी, एनी हो। अगर यहाँ पर आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो ये मोबाइल पर ये दो इमेजेस दिखते रहेंगे। उसके बाद स्टोर विजिबिलिटी, स्टोर नेम पोजीशन जो है मैंने अपने बैनर के ऊपर की हुई है। आप ऐड हेडर भी कर सकते हैं। हेडर वो जो मेन बैनर होता है उसी को ही कहते हैं। प्रोडक्ट पर पेज मैंने लिमिट लगाई हुई है 10, कि मेरे प्रोडक्ट पर अगर 200 पेज हैं, 200 प्रोडक्ट्स हैं, तो पर पेज के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट 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 करके बताया था पिछले, यहाँ पे ऐड टू माय स्टोर पे देखेंगे ना, यहाँ पे पेजिनेशंस आ रही थी, उसको पेजिनेशंस कहते हैं। ये देखें इस तरह की। तो यहाँ पर पेज ये 10 प्रोडक्ट शो कराएगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो ये वो प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पर वो 10 प्रोडक्ट पर पेज शो करा जाएगा। हाइड मैप है और हाइड अबाउट। यहाँ पर आप चाहें तो ये हाइड भी कर सकते हैं अपने स्टोर की इंफॉर्मेशन, और वो नहीं तो आप अबाउट अस डालना चाहें तो आप अबाउट अस भी डाल सकते हैं, और उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपकी पेमेंट सम टाइम वेंडर्स लॉगिन तो कर लेते हैं, बट वो अपने बैंक ट्रांसफ़र की पेमेंट नहीं डालते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें लाजमी चाहिए होगी आपके बैंक अमाउंट, ताकि हम आपके ट्रांसफ़र करा सकें आपके एग्जैक्ट बैंक ट्रांसफ़र में। नहीं तो कल को आपको प्रॉब्लम होगा फिर। यहाँ पे आप चूज़ विड्रॉल पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफ़र है, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बैंक के अकाउंट के ऊपर जो टाइटल आता है वो देंगे। अकाउंट नंबर बड़ी ध्यान से डालेंगे, जो भी बैंक अकाउंट होगा वो आप यहाँ पे, ये मैंने डमी डाल रखा हुआ है, इसको आप रियल ना समझिएगा। और ये यहाँ पे मैंने इसका बैंक एड्रेस डमी डाला हुआ है। उसके बाद राउटिंग नंबर है, वो भी ब्रांच नंबर जो होता है वो डाला हुआ है। यहाँ पर आप आईबीएन नंबर होंगे, आईबीएन नंबर अगर आपको ना मिले तो आईबीएन नंबर का भी मैं इसी में ही आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, बैंक अल्फला आईबीएन जनरेटर आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये आईबीएन जनरेटर आ जाएगा। ये उसने फॉर्मेट भी दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर 0 से 9 तक लिखता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे 0 1 2 3 4 1 2 3, ये मेरा जनरेट हो जाएगा। ये आपका आईबीएन होता है। इसी तरह दूसरे भी बैंक का, इसी तरह एक और बैंक भी आपको देख देता हूँ, एबीएल आईबीएन जनरेटर। ये देखें हर बैंक ने दिया होता है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। 0 1 2 3 15 डिजिट है कि 16 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 डिजिट मैंने डाले हैं। ये देखें, ये मेरा आईबीएन जनरेट हो गया। इसको आप कॉपी करेंगे, सेम यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। ये आपका आईबीएन हो जाएगा। उसके बाद स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड भी इसी तरह ढूंढना मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर स्विफ्ट कोड भी, मगर ये इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से फाइंड आउट करें। आपको मैं कहूँगा कि आप अपने बैंक वालों से रब्ता करके ये सारी इन्फॉर्मेशन, आईबीएएन भी और बैंक अकाउंट ब्रांच नंबर भी, राउटिंग नंबर भी और अकाउंट नंबर भी, ये आप उनसे ही लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज़ आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आपका बैंक स्विफ्ट कोड आ जाएगा, ये स्विफ्ट कोड आप उसी से ही लेंगे। उसके बाद है वोकेशन मोड। वोकेशन मोड को समझने के लिए ये यहाँ पर आप, ये ISF, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया था। ये IFSC कोड जो है ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा। आपने सिर्फ यहाँ तक इंफॉर्मेशन डालनी है, स्विफ्ट कोड,
IBAN, राउटिंग नंबर, बैंक एड्रेस, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद सेव कर देना है। तो ये आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वकेशन मोड है। वकेशन मोड वो होता है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं या आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं और या आपके पास कोई ऑर्डर्स वगैरह मैनेज नहीं कर पाएंगे पीछे, तो आप अपने आप को ये इनेबल कर देंगे वकेशन मोड। तो आपका ये स्टोर जो है ना, डिसेबल परचेज ड्यूरिंग वकेशन, ये भी कर देंगे। इंस्टेंट क्लोज कर देंगे, डेटा वाइज क्लोज कर देंगे, वकेशन मैसेज कर देंगे, जो भी आप देना इमरजेंसी। जैसे दुकान के ऊपर हमारे पाकिस्तान में अक्सर लिखा होता है दुकान के ऊपर कि किसी मजबूरी की वजह से दुकान बंद है, तो आप यहाँ पे वो समझ है वकेशन मोड, वो समझ लें यहाँ से। तो नेक्स्ट आते हैं जी पेमेंट। और पेमेंट प्लान जो है, यहाँ पर जितने भी आपके ऑर्डर्स जाएंगे उनका सब पेमेंट प्लान यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इनवाइस नंबर आएगा, ऑर्डर ऑर्डर आईडी आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, चार्जेस आ जाएंगे, पेमेंट्स आ जाएगी, मोड आ जाएगा, नोट आ जाएगा, जो भी डेट होगी वो आ जाएगा। यहाँ पे आपकी पूरी स्टेटमेंट आएगी और यहाँ पर आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी लेकर डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल से भी, एक्सेल शीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, सीएसवी में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसका प्रोसेस नज़र आएगा, जो अंडर प्रोसेस हैं वो भी आपको शो हो जाएगा और जो कैंसिल्ड हैं वो भी आप उनको ये यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं 1 अगस्त से 26 अगस्त तक। और कैंसिल कोई नहीं था, प्रोसेसिंग शो ऑल करते हैं, हाँ ये प्रोसेसिंग हो रही है। बल्कि पेमेंट तो मैंने कोई ली नहीं है क्योंकि डमी ऑर्डर से पेमेंट आप जब पेमेंट आपके पास आएगी तो आपके पास डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद अगर ये एक विड्रॉवल है, अक्सर हमारे वेंडर्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हम विड्रॉवल की रिक्वेस्ट कैसे डालेंगे। यहाँ पे आप विड्रॉवल पे आगे क्लिक करेंगे, मगर ये पेंडिंग विड्रॉवल ज़ीरो है। जो आपकी अमाउंट होनी चाहिए वो मिनिमम 5000 होनी चाहिए और आपके बैलेंस में या 1000 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आके आप विड्रॉवल रिक्वेस्ट उसको डाल सकेंगे। ये देखें, विड्रॉवल डिसेबल ड्यू टू लो अकाउंट। अगर ये आपका विड्रॉवल रिक्वेस्ट आपकी मतलब मिनिमम बैलेंस से होगा तो आप इस पे विड्रॉवल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो वो जो विड्रॉवल रिक्वेस्ट जितनी दफ़ा आप लेंगे, जो ट्रांजैक्शंस होंगी आपके अकाउंट में, तो उसकी स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। और उसके आप प्रिंट भी ले सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी ले सकते हैं, सीएसवी में भी ले सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर है लेजर बुक। ये लेजर आपकी टोटल स्टेटमेंट्स आएंगी आपके पास, क्या हो गया, क्या अर्निंग हुई, क्या विड्रॉवल हुए, क्या रिफंड हुआ, ये सब आपका एक ही जगह पे आ जाएगा। उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स हैं, या यहाँ पर आपके अपनी यहाँ पर रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स हैं, आपको लास्ट 7 डेज़ में क्या हुआ, दिस मंथ क्या अर्निंग हुई, लास्ट मंथ क्या हुआ, ईयर लास्ट ईयर में क्या हुआ। तो यहाँ पर आप फर्दर रेंज भी चूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक जो आप देना चाहें। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर होगा। उसके अलावा आप इस रिपोर्ट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्स प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, उनकी अलग रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे लो इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स, वो भी सब दे सकते हैं। सेम वही प्रोसेस प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल और सीएसवी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके फॉलोअर्स आएंगे। फॉलोअर्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं अपने मेन स्टोर पे जाता हूँ, ismyshop.com और वेंडर्स और डी मूवी कर लेता हूँ। आप जब देखेंगे तो यहाँ पर फॉलोअर्स हैं, तो वो जो भी आपके कस्टमर होंगे वो आपको यहाँ पे फॉलो करेंगे। मैं अगर फॉलो करता हूँ, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फॉलोइंग, यू कैन नॉट डू, नहीं मैंने नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपने ही आपको खुद कर रहा हूँ। तो
ये फॉलोअर्स यहाँ पर आपके होंगे। उसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट करना चाहें तो लॉग आउट हो सकते हैं। और अब और चीज़ थोड़ी सी, ये आपने ये देखा होगा यहाँ पर इंक्वायरी टैब आ रहा है। इंक्वायरी टैब पे मैं क्लिक करूँगा या कोई कस्टमर आपके स्टोर पे आएगा, इंक्वायरी टैब पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आके दिस इज़ टेस्ट इंक्वायरी और सबमिट करेगा। तो इंक्वायरी जो है आपको कहाँ पर शो होगी, आप अपने बैकएंड वाली साइट पर देखेंगे कि यहाँ पे इंक्वायरी बोर्ड है, ये नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, ये अनाउंसमेंट्स हैं। ये अनाउंसमेंट्स को आप फिल वक्त रहने दें। ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये वो नोटिफिकेशंस हैं, ये देखें, न्यू इंक्वायरी आप आई हुई है, रिक्वेस्ट ऑर्डर प्रपोज़ल, ये सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आएंगे। इंक्वायरीज़ में अगर आपने जाना है तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंक्वायरीज़ आई हुई होंगी। दिस इज़ टेस्ट इंक्वायरी जो मैंने अभी डाली थी, तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर इनके इंक्वायरीज़ वगैरह के रिप्लाई देंगे। दिस इज़ टेस्ट इंक्वायरी, यहाँ पर आप उसको मैसेज लिखेंगे, रिप्लाई करेंगे, यस आई गॉट योर इंक्वायरी। कोई अगर फाइल वगैरह अटैच करना चाहेंगे या कोई चीज़ उसको कोटेशंस वगैरह देना चाहेंगे या जो भी होगा क्वालिटी के हिसाब से, उसको उसने अगर 2 4 5 6 पिक्चर मांगी होंगी प्रोडक्ट्स की, वो देना चाहेंगे तो वो आप यहाँ पे ऐड करके उसको यहाँ पे आप सेंड कर देंगे। तो ये रिप्लाई उसके ईमेल के ऊपर चला जाएगा, ये इंक्वायरी आपकी सेंड हो जाएगी। तो ये देखें, ये आपका रिप्लाई यहाँ पर आ गया। अब जो है यहाँ पर एक और चीज़ है, आप वेंडर्स अपने एडमिन से कैसे रब्ता कर पाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन, ये मैसेजेस हैं, ये देखें, ये नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आएंगे ना, यहाँ पे सेंड डायरेक्ट मैसेज टू एडमिन लिखा हुआ है। यहाँ पर आएंगे, आप अपना मैसेज जो भी होगा, अगर आप ईमेल करना चाह रहे हैं, ये इंक्वायरीज आपको ईमेल में आएंगी। ईमेल नॉट वर्किंग प्लीज़ चेक, यहाँ पे भी आपको एडमिन को आप क्यूरी सेंड कर सकते हैं। जब आप सेंड करेंगे तो ये एडमिन के पास मैसेज सेंड सक्सेसफुली तो हमारे पास आ जाएगा। जो एडमिन टीम होगी वो आपसे रब्ता करेगी। यहाँ पे आपके नोटिफिकेशंस वगैरह जो होंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज चेक कर सकते हैं। ओनली रीड मैसेज, ये हमने रीड किए हुए मैसेज हैं। यहाँ पर आप न्यू वेंडर देख सकते हैं, ओनली अनरीड। तो ये मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड होगी वो आपको दिखेंगी, जो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड नहीं होगी वो आपको नहीं दिखेंगी। तो ये हो गया जी ओवरव्यू इस वीडियो के मुतालिक। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला ऑर्डर मैनेजमेंट में और कोटेशन मैनेजमेंट में। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।